हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। आज होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक 29 जनवरी यानी आज बुधवार को होगी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में होगी। शाम 4 बजे से बैठक शुरू होगी। इसमें जनहित के कई प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद मुहर लगाएगी। झारखंड के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 21 जनवरी को प्रोजेक्ट भवन में पिछली कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। आज की होने वाली बैठक में भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती पीटी परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी ने झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के शारीरिक पात्रता परीक्षा पीटी के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने शारीरिक परीक्षण के लिए आवेदन किया था और जो इसके लिए योग्य पाए गए हैं, वे अब अपने प्रवेश पत्र को जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार जो शारीरिक पात्रता परीक्षा पीटी में सफल होंगे, उन्हें चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद अंत में चयनित उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। हालांकि आयोग ने अभी तक लिखित परीक्षा की तारीख की घोषणा नहीं की है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय समय पर जेएसएससी की वेबसाइट पर नजर रखें ताकि वे किसी भी नए अपडेट से अवगत रह सके। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड पुलिस कांस्टेबल शारीरिक पात्रता परीक्षा 9 फरवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को कुल 4919 रिक्त पदों के लिए चयनित किया जाएगा। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम का हाल। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और बारिश के कारण झारखंड के सभी जिलों में तापमान तेजी से गिरा है। सुबह और शाम लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में मौसम का मिजाज फिर बदलेगा। वहीं अगर हम आज के मौसम की बात करें तो न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। इस दौरान राजधानी का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 30 जनवरी से मौसम में बदलाव संभव है। तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। इससे ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अभी अधिकतर जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री के करीब है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। वहीं अगर हम बीते 24 घंटे की मौसम की बात करें तो झारखंड का मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में दर्ज किया गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस चतरा में रिकॉर्ड किया गया। लगातार तापमान में हो रहे बदलाव ने लोगों को बीमार करना शुरू कर दिया है। अस्पतालों में सर्दी खांसी मरीजों की भीड़ तेजी से बढ़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। लातेहार में चंदवा में भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के चंदवा बालूमाथ मुख्य मार्ग स्थित जो हिसरी गांव के पास मंगलवार रात एक ओमनी वैन और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में चंदवा चकला के रहने वाले बाइक सवार राहुल कुमार और मुजफ्फरनगर के रहने वाले वैन पर सवार परवीन कच्छप शामिल हैं। इस हादसे में दीपक कुमार, रमेश कुमार, विकास कुमार, प्रवीण कुमार और गौतम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। घायलों को ग्रामीणों और चंदवा पुलिस के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के पश्चात 2 घायलों को रिम्स रेफर कर दिया गया है। दरअसल मंगलवार की रात ओमनी वैन पर सवार होकर 6 लोग बालूमाथ की ओर जा रहे थे, वही बाइक सवार चंदवा की ओर जा रहा था। इसी क्रम में सड़क पर स्थित मोड़ के कारण दोनों असंतुलित हो गए और बाइक और ओमनी के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। हॉकी टीम के कप्तान सलीमा टेट्टे और ओलंपियन निक्की प्रधान को हरमू में जमीन देगी सरकार, आज सीएम सौंपेंगे कागजात। झारखंड राज्य सरकार भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान और ओलंपियन सलीमा टेट्टे और ओलंपियन निक्की प्रधान को हरमू में भूखंड आवंटित करने जा रही है। आज बुधवार को प्रोजेक्ट भवन के एनेक्सी भवन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दोनों खिलाड़ियों को भूखंड के कागजात सौंपेंगे। इस मौके पर राज्य सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर खेल मंत्री श्री दिव्य कुमार सोनू ने सोमवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम के योजना पर दिशा निर्देश दिए।
जानकारी के अनुसार झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने 14 अगस्त 2024 को अपनी 74वीं बैठक में यह फैसला लिया था कि सलीमा टेटे और निकी प्रधान को 3750 वर्ग फीट जमीन आवंटित की जाएगी। सलीमा टेटे को प्लॉट संख्या 10B और निकी प्रधान को प्लॉट संख्या 10A आवंटित किया जाएगा। कार्यक्रम में दोनों खिलाड़ियों के परिजन और प्रशिक्षकों को भी सम्मानित करने की योजना है। अबुआ बजट को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने की संगोष्ठी, कहा खर्च के साथ आउटकम और उपयोगिता पर हो फोकस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बजट के जरिए एक ऐसा दस्तावेज तैयार हो जिससे यहां की मूलभूत समस्याओं के समाधान के साथ सर्वांगीण विकास की राह पर राज्य आगे बढ़ सके। इसके लिए जरूरी है कि संसाधनों का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल हो। मुख्यमंत्री मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में अबुआ बजट 2025-26 की तैयारियों के सिलसिले में बजट पूर्व संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि बजट आइडियल तथा सर्वोत्तम हो, इसके लिए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों ने कई अहम तथा प्रभावी सुझाव दिए हैं। इन सुझावों पर गंभीरता के साथ अध्ययन कर उसे बजट में शामिल करने पर विचार होगा ताकि सतत एवं समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ सके। स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर, युवक की मौत, परिजनों ने किया डिस्ट्रिक्ट मोड़ चौक जाम, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर खुलवाया रास्ता। हजारीबाग में हुई एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना ने शहर में तनाव का माहौल पैदा कर दिया। डीवीसी चौक पर हुए हादसे से बाइक सवार मटवारी निवासी एजाज इब्राहिम की मौत हो गई। घटना एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में आने से हुई। हादसे के बाद ड्राइवर स्कॉर्पियो लेकर भाग निकला। इधर मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने इस घटना के विरोध में हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट मोड़ चौक पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की और जमकर नारेबाजी की, जिससे पूरा यातायात जो है ठप हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस की कार्रवाई के बाद धीरे धीरे यातायात सामान्य हुआ। पलामू में स्वास्थ्य विभाग में बम पर भर्ती, इन पदों पर कर सकते हैं आवेदन। पलामू जिले के स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर 109 वैकेंसी निकाली गई है। यह भर्ती संविदा आधारित होगी और प्रारंभिक अवधि 1 वर्ष की होगी, जिसे मूल्यांकन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 15 फरवरी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी पलामू एनआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयन किया जाएगा। कुल 100 अंकों की परीक्षा होगी। इनमें 60 अंक शैक्षणिक योग्यता के लिए होंगे और 40 अंक लिखित परीक्षा से निर्धारित किए जाएंगे। सभी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवारों को निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन भेजना होगा। स्वास्थ्य विभाग में एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट सहित विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से राष्ट्रपति पहले दिन दोनों सदनों को करेंगे संबोधित। संसद का बजट सत्र शुक्रवार यानी 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। इस सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगी, जो दोनों सदनों को सुबह 11 बजे संसद भवन के लोकसभा कक्ष में संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद इस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जो 3, 4 और 6 फरवरी को आयोजित की जाएगी। संसद का बजट सत्र 2 भागों में विभाजित होगा। पहला भाग 31 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा भाग 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी तीसरी सरकार का दूसरा बजट होगा। यह वित्त मंत्री सीतारमण का 8वां बजट होगा। इससे पहले जुलाई 2024 में सरकार बनने के बाद सीतारमण ने पूर्ण आम बजट पेश किया था। लोहरदगा में सड़क पर मौत बनकर दौड़ी पिकअप, 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। झारखंड के लोहरदगा जिले में मंगलवार को एक पिकअप वैन मौत बनकर सड़क पर दौड़ी। इस घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि पहली घटना एसपी कोठी के पास हुई, जहां अनियंत्रित पिकअप वैन ने एक स्कूटी सवार महिला को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद पिकअप तेजी से भागने लगा। इसी क्रम में समाहरणालय मोड़ के पास उस पिकअप ने एक मोटरसाइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस घटना के दौरान व्यक्ति का बाइक पिकअप के अगले हिस्से में फंस गया। इसी बीच पिकअप चालक गाड़ी को तेज रफ्तार में कचहरी मोड़ होते हुए पतरा टोली से शंख नदी की ओर भगाने लगा। इसी बीच इस पिकअप वैन ने कई अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति ने सदर अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके बाद शंख नदी के पास पिकअप में आग लग गई। फिर ड्राइवर और उसमें सवार 3 लोगों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जैक अध्यक्ष का पद खाली होने पर बाबूलाल मरांडी ने जताई चिंता। सीएम हेमंत सोरेन से
शीघ्र नियुक्ति का आग्रह। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जैक अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। करीब 21 लाख छात्र जिनकी मैट्रिक, इंटर और अन्य बोर्ड परीक्षाएं तय समय पर होनी चाहिए थी, वो जैक अध्यक्ष का पद रिक्त होने की वजह से बाधित हो सकती है। यदि समय पर परीक्षाएं नहीं हुई तो छात्रों को अगले शिक्षण सत्र में नामांकन लेने में काफ़ी परेशानी होगी। उन्होंने कहा है कि इसी तरह जेपीएससी अध्यक्ष का पद भी पिछले वर्ष अगस्त से रिक्त है, जिससे कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं लंबित हैं। हजारों अभ्यर्थी मानसिक और आर्थिक दबाव में हैं। वर्षों की मेहनत और तैयारी के बावजूद ये अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। छात्र हित और रोजगार सृजन किसी भी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन यह झारखंड का दुर्भाग्य है कि राज्य के छात्रों को ऐसी अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि वे छात्र हित में इन रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित करें। लातेहार में 2 लाख का इनामी नक्सली हुआ गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। लातेहार जिले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए झारखंड जनमुक्ति परिषद के कमांडर जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी सदर थाना क्षेत्र के सेमरीताड़ गांव का रहने वाला है। सरकार की ओर से इस पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। दरअसल लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी का एरिया कमांडर किसी घटना को अंजाम देने के लिए क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ भ्रमणशील है। इसी सूचना के बाद एसपी के निर्देश पर डीएसपी अरविंद कुमार और थाना प्रभारी दुल्लड़ चौड़े के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम बनाई गई और नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई। पुलिस की टीम ने सूचना के आधार पर एक ईंट भट्टे के पास घेराबंदी कर उग्रवादी को गिरफ्तार कर लिया। छानबीन के बाद उसके पास से पुलिस ने एक देसी बंदूक, 4 गोलियां भी बरामद की है। हालांकि उसके अन्य सहयोगी घटनास्थल से भागने में सफल रहे। त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस को पुनः चालू करने की मांग की। धनबाद रेल मंडल की संसदीय बैठक, मुंबई रूट और नई ट्रेनों की मांग पर हुई चर्चा। पलामू के सांसद बीडी राम की अध्यक्षता में धनबाद रेल मंडल की संसदीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक डीआरएम कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और चतरा के सांसद कालीचरण सिंह सहित 6 लोकसभा और 5 राज्यसभा सांसदों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। समिति के अध्यक्ष बीडी राम ने पलामू क्षेत्र से बंद पड़ी त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस को पुनः चालू करने की मांग की। उन्होंने बताया कि इस ट्रेन के बंद होने से लखनऊ जाने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सुझाव दिया है कि यदि त्रिवेणी एक्सप्रेस को चालू नहीं किया जा सकता तो वैकल्पिक रूप से नई ट्रेन की व्यवस्था की जाए। साथ ही धनबाद मुंबई रूट पर नई ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भी रखा। जमशेदपुर में ब्राउन शुगर तस्कर गिरफ्तार, 25 लाख की ब्राउन शुगर जब्त, पूर्व में भी जेल जा चुका है आरोपी। जमशेदपुर के परसुडी थाना पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2.62 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है, जिसकी कीमत बाजार में लगभग 25 लाख रुपए आंकी गई है। पकड़े गए आरोपी की पहचान आबिद खान के रूप में हुई है। एसएसपी किशोर कौशल के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। तलाशी के दौरान उसके पास से ब्राउन शुगर के अलावा 4000 रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि आबिद खान पहले भी नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में जेल जा चुका है और हाल ही में जेल से बाहर आया था। बैंक से लौट रही महिला के रुपए चोरी, कपड़ों में दाग बताकर झांसा दिया, थैला काटकर 20,000 रुपए ले उड़े बदमाश। झारखंड के पाकुड़ शहर में एक बुजुर्ग महिला के साथ चोरी की घटना सामने आई है। मंगलवार को धनुष पूजा निवासी मधुबाला देवी भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा से 20,000 रुपए निकालकर घर लौट रही थी। बैंक के पास एक होटल के सामने से गुजरते समय 2 बदमाशों ने उन्हें रोका और कहा कि उनके कपड़ों पर कुछ लग गया है। जब बुजुर्ग महिला अपने कपड़े देखने लगी तो बदमाशों ने चालाकी से उनके थैले को काटकर रुपए चुरा लिए। महिला ने घर पहुंचने पर जब थैला खोला तो पता चला कि थैला कटा हुआ है और रुपए गायब है। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपने परिवार को सूचित किया और परिजनों के साथ नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर थाना क्षेत्र में पिछले कुछ समय से छोटी मोटी चोरी की घटनाएं बढ़ गई है, जिससे आम लोगों में भय और चिंता का माहौल है। पुलिस से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और अपराधियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है।
सीएम हेमंत सोरेन से मिले राष्ट्रीय जतरा केंद्रीय समिति के सदस्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय जतरा केंद्रीय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मोरहाबादी में 31 जनवरी से आयोजित होने वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय जतरा महोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि इस महोत्सव में झारखंड की सभी 32 जनजातीय समुदायों की भागीदारी होगी। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने जमींदोज भवन के पीड़ितों से की मुलाकात। कहा, मैं इंसाफ दिलाऊंगा। जमशेदपुर से सटे सरायकेला खारसावां जिला के गम्हरिया स्थित टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई टायो आवासीय सेक्टर की फ्लैट गिरने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने संज्ञान लिया। मंगलवार की दोपहर चंपई सोरेन ने फ्लैट में रह रहे लोगों से मुलाकात की, साथ ही घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान सरायकेला विधायक ने टाटा स्टील प्रबंधन से पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया है। बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन ने टाटा प्रबंधन से फोन पर बात कर मजदूरों को नया फ्लैट उपलब्ध कराने की मांग की है। इससे पहले प्रभावित लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी पीड़ा बयां की और इंसाफ दिलाने की मांग की। डीजीपी ने साइबर अपराध की रोकथाम के लिए की समीक्षा बैठक। बताया, एपीके एप्लीकेशन से सातिर कैसे करते हैं ठगी। झारखंड के पुलिस महानिदेशक डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मंगलवार को झारखंड पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एपीके एप्लीकेशन से संबंधित साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों के एसपी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य एपीके एप्लीकेशन से जुड़ी धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से बचाव के लिए सुरक्षा नीतियों की व्यापक समीक्षा करना था। समीक्षा बैठक के दौरान एसपी जामताड़ा ने साइबर अपराध की रोकथाम के बारे में एक प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधी असली एप्लीकेशन की तरह दिखने वाली नकली एपीके फाइल्स में मेलवेयर और वायरस छिपाकर यूजर्स के डिवाइस में इंस्टॉल करवा देते हैं। इससे अपराधी यूजर्स का निजी डेटा चोरी कर लेते हैं, बैंकिंग जानकारी प्राप्त करते हैं और डिवाइस को रिमोट कंट्रोल में लेकर अपराध कर लेते हैं। इस बैठक में यह तय किया गया है कि इस तरह के साइबर अपराधों से बचने के लिए लोगों को जागरूक करना और उन्हें सही एपीके फाइल्स डाउनलोड करने के बारे में जानकारी देना बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही पुलिस अधिकारियों को इस तरह के अपराधों के बारे में और अधिक संवेदनशील बनाने और त्वरित कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। ठेका मजदूरों और विस्थापितों का आंदोलन 38वें दिन भी जारी। ये है प्रमुख मांगे। गढ़वा में सेल के प्रशासनिक भवन पर 38 दिनों से लगातार ठंड के कड़ाके भरे मौसम में सेवानिवृत्त ठेका मजदूर और सेल से विस्थापित परिवार अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। उनकी मांगों में क्रशर प्लांट की ऑक्शन पर रोक लगाने, खदान खोलने और मुआवजा और लंबित भुगतान शामिल हैं। आंदोलनकारियों ने कहा है कि मजदूरों और विस्थापितों की मांगे पूरी तरह से जायज है। कहा है कि वर्तमान में भावनाथपुर क्षेत्र से 3 विधायक सरकार का हिस्सा है। ऐसे में मजदूरों और विस्थापितों की मांग जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार के पास वर्तमान में सारे साधन और शक्ति होने के बावजूद आंदोलन लंबा खींचा जा रहा है, जो केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। मौत से खिलवाड़ कर रहे बच्चे, बिजली के करंट से नदियों में पकड़ी जा रही मछलियां। पलामू जिले में बच्चे मौत से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस खिलवाड़ में अन्य लोगों को भी शामिल कर रहे हैं और मौत का निमंत्रण दे रहे हैं। बच्चे नदी में बिजली के करंट से मछली मार रहे हैं। बच्चों के मछली पकड़ने के इस तरीके की हैरान करने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है। दरअसल मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के कोयल नदी के तट पर बड़ी संख्या में बच्चे बिजली के करंट से मछली का शिकार कर रहे हैं। बच्चे नदी के तटीय क्षेत्र से बिजली का कनेक्शन लेते हैं और उससे 1200 से 2000 मीटर तक बिजली का तार जोड़ देते हैं। तार को 15 से 20 फीट के डंडे में लपेटा जाता है और उसके मुहाने पर एक जाल तैयार किया जाता है। इस जाली को मछली के झुंडों के पास ले जाया जाता है। जाल से मछलियों को बिजली का झटका लगता है और उनकी मौत हो जाती है। बाद में मछलियों को बच्चों के झुंड में शामिल अन्य बच्चे उठा लेते हैं। यह सिलसिला कई घंटों तक चलता है। शिकार करने में शामिल सभी बच्चे नदी के तटवर्ती क्षेत्र के रहने वाले हैं। 2023-24 में गढ़वा के इलाके में इसी तरह बिजली के करंट से ही मछली मारने के दौरान 3 बच्चों की मौत हुई थी। वही 2024 के शुरुआती महीने में पलामू में ही इस तरह के मामले में मवेशियों की मौत हुई थी। इधर पूरे मामले को बिजली विभाग ने गंभीरता से लिया है। विभाग सभी थानों को पत्र लिखेगा और ऐसे मामलों में कार्रवाई करने का आग्रह करेगा। रांची के सिरमटोली सरनास्थल के पास फ्लाईओवर का बदलेगा डिजाइन। आदिवासी संगठनों के विरोध के बाद सिरमटोली फ्लाईओवर का डिजाइन को अब बदला जाएगा। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता रांची विनोद कच्छप सहित इंजीनियरों की टीम मंगलवार को सिरमटोली सरनास्थल के पास निरीक्षण किया और आदिवासी संगठनों के नेताओं के साथ वार्ता भी की।
कार्यपालक अभियंता ने बताया है कि सरना स्थल आस्था का प्रतीक है, इसलिए वहां की बाउंड्री को हटाकर फ्लाईओवर बनाने के डिजाइन को बदलने का निर्णय लिया गया है। अब यह प्रयास होगा कि सिंगल स्पैम तकनीक के जरिए वहां से फ्लाईओवर को निकाला जाएगा, जिससे किन्हीं को कोई परेशानी नहीं होगी। जल्द ही इसका डिजाइन तैयार करके विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलते ही इस पर काम प्रारंभ होगा। इसके अलावा भी जो है कहीं कहीं काम में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए डिजाइन में फेरबदल किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने नेशनल बैंड कंपटीशन में प्रथम स्थान हासिल करने वाली छात्राओं से की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को नई दिल्ली में 24-25 जनवरी को आयोजित नेशनल स्कूल बैंड कंपटीशन 2025 में पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल करने वाली कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पटमदा पूर्वी सिंहभूम की बैंड टीम में शामिल छात्राओं ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय स्तर के इस बैंड कंपटीशन के अनुभवों को साझा किया। मुख्यमंत्री ने बैंड टीम को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि झारखंड के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि एक सरकारी विद्यालय की छात्राओं ने बैंड कंपटीशन के जरिए अपनी प्रतिभा को पूरे देश के समक्ष पेश कर झारखंड का नाम रोशन किया है। उन्होंने बैंड टीम के सभी सदस्यों को भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी। लेवी वसूलने आए उग्रवादियों की पिटाई, एक की मौत। लातेहार में ईंट भट्ठा मालिकों को धमका रहे थे। झारखंड में ग्रामीणों ने पीटकर एक उग्रवादी की हत्या कर दी, वहीं उसके 2 साथियों की पिटाई के बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। सभी उग्रवादी ईंट भट्ठा मालिकों से लेवी रंगदारी लेने के लिए पहुंचे थे। घटना सोमवार की देर रात लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र स्थित रामपुर गांव की है। मृतक उग्रवादी की पहचान JSJMM झारखंड संघर्ष जन मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो अभय उर्फ किशोर नायक के रूप में की गई है। ग्रामीणों के अनुसार अभय सोमवार की रात अपने 6-7 साथियों के साथ क्षेत्र के ईंट भट्ठा मालिकों से लेवी वसूलने पहुंचा था। जब अभय अपने साथियों के साथ कीता और राजवार गांव के भट्ठा मालिकों को धमकाते हुए रामपुर गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने उसे घेर लिया। उग्रवादियों ने फायरिंग की, लेकिन ग्रामीणों ने 3 उग्रवादियों को पकड़ लिया, जबकि अन्य भाग निकले। इसके बाद ग्रामीणों ने तीनों की जमकर पिटाई कर दी। इसी बीच किसी ने चंदवा थाना की पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उग्रवादियों को भीड़ से छुड़ा चंदवा स्वास्थ्य केंद्र ले आई। यहां डॉक्टर ने मंगलवार की सुबह अभय को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य 2 उग्रवादियों का इलाज जारी है। गिरफ्तार उग्रवादियों में पारस सिंह और अरविंद भुइयां उर्फ अरविंद पांडे शामिल हैं। इनके पास से 7.65 mm के पिस्टल, 2 मैगजीन, 9 गोली, 1 खोखा, 3 मोबाइल, 1 बाइक बरामद किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन से मिले शिवरात्रि महोत्सव समिति देवघर के सदस्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में शिवरात्रि महोत्सव समिति बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर के सदस्यों ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को 26 फरवरी को बाबा मंदिर देवघर में आयोजित होने वाले शिव बारात में शामिल होने के लिए आमंत्रण पत्र सौंपा। लातेहार में बच्चे के 100 के साथ किया रोड जाम, आक्रोशितों ने मांगा 50 लाख रुपए मुआवजा। हादसे में 11 स्कूली बच्चे हैं घायल। लातेहार में 26 जनवरी को हुए सड़क हादसे में बच्चे की मौत पर लोग मंगलवार को आक्रोशित हो गए। 100 के रिम्स से लातेहार आते ही लोगों ने बालूमाथ हेरहंद सड़क को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने 50 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और घायलों के समुचित इलाज की मांग की। दरअसल 26 जनवरी को डीवीसी कंपनी के कोयला लेकर जा रहे हाईवा वाहन की वजह से हुई दुर्घटना में स्कूली छात्र विवेक उरांव की मौत हो गई। दुर्घटना में टेम्पो चालक समेत 11 अन्य स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के विरोध में मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने बालूमाथ हेरहंज सड़क पर 100 के साथ जाम लगा दिया। स्थानीय मुखिया हीरामणि लकड़ा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने डीवीसी से कोयला परिवहन कर रहे हाईवा वाहनों के इस मार्ग पर परिचालन को बंद करने की भी मांग की। गढ़वा में बन रही नई तकनीक की सड़क, नहीं पड़ेगी पत्थरों की जरूरत, रहेगा पर्यावरण सुरक्षित। गढ़वा जिले में कई सड़कें बन रही है जिसका निर्माण नई तकनीक से की जा रही है। इस तकनीक के आने से पर्यावरण का नुकसान कम हो रहा है। इन नई तकनीक से बन रही सड़कों में गिट्टी की जरूरत नहीं पड़ रही है। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जर्मन मेड मशीन के माध्यम से सड़क बनाई जा रही है, जिससे उच्च गुणवत्ता के साथ सड़क का निर्माण किया जा रहा है। गढ़वा जिले में जंगलों को बचाने के लिए सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसे FDR यानी फुल डेप्थ सिस्टम कहा जाता है। इस नई तकनीक के जरिए जिले में लगभग 250 किलोमीटर की सड़क बन रही है, जिसमें नई तकनीक के माध्यम से मशीन द्वारा पुराने सड़क को उखाड़कर उसके वेस्ट मटेरियल को मशीन के जरिए मिक्स कर उसे उच्च गुणवत्ता युक्त मशीन में डाला जाता है। इसके बाद केमिकल और सीमेंट को मिक्स कर सड़क को आसानी से बना दिया जाता है। सड़क निर्माण कर रही कंपनी के मुंशी ने कहा है कि यह 5 किलोमीटर की सड़क
ली गई है, जो नई तकनीक से बन रही है। इसमें पत्थर की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इस एफडीआर मशीन के जरिए जिले में 250 किलोमीटर की सड़क बन रही है। इसमें किसी प्रकार की कोई गिट्टी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पुरानी सड़कों को उखाड़कर केवल सीमेंट और केमिकल मिक्स कर नई सड़क बनाई जा रही है। इससे पर्यावरण को भी फायदा है, साथ ही पहाड़ों से पत्थर भी तोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हजारीबाग में ज्वेलरी शॉप में चोरी की कोशिश, दर्जनों बदमाशों ने गार्ड से मारपीट कर 4 ताले तोड़े, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हजारीबाग में एक बड़ी चोरी की कोशिश का मामला सामने आया है। कोर्रा थाना क्षेत्र के दीपूगढ़ा चौक स्थित सोनी अलंकर ज्वेलर्स में सोमवार रात दर्जनों अज्ञात बदमाशों ने चोरी का प्रयास किया। चिंताजनक बात यह है कि यह दुकान एसपी आवास से मात्र 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। घटना के दौरान बदमाशों ने पहले सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की और उसे वहां से भगा दिया। इसके बाद उन्होंने दुकान के 4 ताले तोड़ दिए, पर वो चोरी में असफल रहे। पूरी घटना दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दुकान के मालिक जितेंद्र सोनी ने बताया कि इससे पहले भी उनकी दुकान में दिन दहाड़े डकैती और चोरी की घटनाएं हो चुकी है। स्वर्ण व्यवसाय संघ के अनुसार आए दिन ज्वेलर्स को अपराधियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। संघ का आरोप है कि 1-2 मामलों को छोड़कर पुलिस ऐसी घटनाओं की जांच में गंभीर नहीं है। व्यवसायियों ने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस इन घटनाओं का समाधान नहीं करती है तो वो मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। साप्ताहिक हाट से लौट रहे किसान की निर्मम हत्या, टोकलो में अधेड़ को भुजाली से मारा, पुलिस नक्सल एंगल पर कर रही जांच। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोकलो में सोमवार की देर शाम एक दर्दनाक वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। झरझरा साप्ताहिक हाट से साइकिल से घर लौट रहे 55 वर्षीय किसान विक्रम सिंह हेम्ब्रम की अज्ञात बदमाशों ने भुजाली मारकर हत्या कर दी। घटना कामेगढ़ा गांव से कुछ दूर की है। स्थानीय होयो हाथों के मुखिया रघुनाथ गुटवा ने बताया है कि विक्रम सिंह एक मिलनसार व्यक्ति थे और उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। विक्रम खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करता था। शाम करीब 7 बजे जब वह हाट से लौट रहा था तब यह घटना हुई। एक ग्रामीण ने फोन कर इसकी सूचना परिजनों को दी। घटना की जानकारी मिलते ही टोकलो थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर के अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। क्षेत्र नक्सल प्रभावित होने के कारण पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। झारखंड पुलिस और एटीएस ने गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की संपत्ति जब्त करने की तैयारी। झारखंड पुलिस और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस जेल में बंद गैंगस्टर सुजीत सिन्हा, पत्नी और उसके गैंग के अन्य सदस्यों, साथ ही करीबी लोगों की संपत्ति की जानकारी जुटा रही है। यह जांच अलग अलग जगहों पर किए गए निवेश और संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर की जा रही है। पुलिस और एटीएस को मिली जानकारी के अनुसार सुजीत सिन्हा और उसकी पत्नी रिया सिन्हा ने रांची, पलामू, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और लातेहार जैसे जिलों में संपत्ति खरीदी है, जो मुख्यतः रिया सिन्हा और गैंग से जुड़े कुछ सफेदपोश लोगों के नाम पर हैं। पुलिस को यह भी पता चला है कि सुजीत सिन्हा के गैंग ने रंगदारी और लेबी के जरिए जुटाई गई बड़ी रकम को जमीन और अन्य अचल संपत्तियों में निवेश किया है। रिया सिन्हा के नाम पर रांची के पोश इलाके में एक आलीशान फ्लैट भी है और कई बैंक अकाउंट्स भी उसकी पत्नी के नाम पर हैं। इन बैंक अकाउंट्स के जरिए हुए ट्रांजैक्शन की जानकारी पुलिस निकालने की प्रक्रिया में है। संपत्ति की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और एटीएस अब इन संपत्तियों को जब्त करने की योजना बना रही है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सक्रिय करने की कयावत शुरू, 1 साल से खाली अध्यक्ष पद भरा जाएगा। झारखंड सरकार के समाज कल्याण, महिला और बाल विकास विभाग ने झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को फिर से सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू की है। यह आयोग पिछले 1 साल से निष्क्रिय था क्योंकि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई थी। मिली खबरों में कहा गया है कि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे जाएंगे। अगले 1-2 दिनों में आवेदन पत्र JAPIT की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। विभाग के अवर सचिव विक्रम राम ने कहा है कि आवेदन पत्र का प्रारूप JAPIT को भेज दिया गया है और इसे जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा। विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने संगम में लगाई डुबकी, कहा अद्भुत, दिव्य और अद्वितीय। स्थानीय विधायक और झारखंड की पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव ने अपने परिजनों और समर्थकों के साथ संगम में डुबकी लगाई। विधायक डॉक्टर नीरा यादव सोमवार को प्रयागराज पहुंची। वे महामंडलेश्वर बाबा सुखदेव दास के शिविर पहुंचने पर कई लोगों ने उनका स्वागत किया। संगम में डुबकी लगाने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और मां गंगा की पूजा आराधना की। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ दिव्य है और यूपी सरकार की व्यवस्था भी अद्भुत है। लाखों करोड़ों की भीड़ के बाद भी निरंतर साफ सफाई, तो वही लोगों को कोई परेशानी नहीं। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में आकर और संगम में डुबकी लगाकर धन्य महसूस कर रही हूँ।
खाटू श्याम से रामगढ़ पहुंची श्री श्याम ज्योति मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए रथ का जगह जगह भव्य स्वागत, भक्तों में दिखा उत्साह। रामगढ़ में श्री श्याम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राजस्थान के खाटू श्याम से लाई गई पवित्र ज्योति का मंगलवार को भव्य स्वागत किया गया। 3 से 8 फरवरी तक होने वाले प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए 25 जनवरी को खाटू श्याम से रवाना हुई श्री श्याम ज्योति रथ ने कई शहरों से होते हुए रामगढ़ तक की यात्रा पूरी की। रथ का सबसे पहले स्वागत भरतपुर में गिरिराज जी परिक्रमा ग्रुप द्वारा किया गया। 26 जनवरी को कानपुर पहुंचने पर श्री श्याम ज्योति रथ का 50 किलो फूलों से स्वागत किया गया, जहां विशेष श्रृंगार और संकीर्तन का आयोजन हुआ। रामगढ़ जिले में प्रवेश करते ही मांडू प्रखंड में कई स्थानों पर रथ का स्वागत किया गया। सांडी में पहला स्वागत हुआ। इसके बाद जो बर्री और कुज्जू में भी भव्य स्वागत समारोह आयोजित किए गए। शहर के दामोदर पुल के पास सैकड़ों श्याम भक्तों ने रथ का स्वागत किया। श्री मारवाड़ी महिला समिति के सदस्यों ने भी स्वागत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।